योग दर्शन चतुर्थ कैवल्यपाद सूत्र संख्या 10 है। तासाम अनादित्वम चाशेषो नित्यत्वात्। शब्दार्थ है तासाम उन वासनाओं का अनादित्व प्रवाह से अनादित्व भी है, अशेषः जीने की इच्छा के नित्यत्वात् सदा बने रहने से। सूत्रार्थ है सुख और सुख साधनों की प्राप्ति की और दुख साधनों की निवृत्ति की तथा सदा जीवित बने रहने की इच्छा से वासनाओं का प्रभाव से अनादित्व है। तो जीवात्मा की जो मूल इच्छा क्या है? सुख को प्राप्त करना और सुख के साधनों को प्राप्त करना, दुख से बचना और दुखदायी जो साधन हैं उससे बचना जिससे दुख मिलता है। और एक इच्छा बताए कि सदा जीवित बने रहना, मैं कभी भी मरूँ ना, ये जो इच्छा है प्रत्येक जीवात्माओं की होती है। और इन सब भावनाओं के साथ वह कर्म करता है और उसके लिए सारा प्रयत्न करता है और सुख दुख के संस्कारों से युक्त होते हुए फिर जन्म मरण के चक्र में वो लगा रहता है। चाहता तो है सुख में प्राप्त करूं, स्थिर सुख प्राप्त करूं और संपूर्ण दुखों से छूट जाऊं, ये तो इच्छाएं होती हैं। लेकिन अज्ञानता के कारण अनेक सारे आलंबन, नैमित्तिक जो गलत ज्ञान के कारण व्यक्ति फिर ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाता है कि सुख प्राप्ति की इच्छा में वह अनेक सारे जो गलत कर्म है वो करता रहता है और दुख से छूटना चाहता है और दुख से कैसे छूटा जाए उसको पता ही नहीं। और उसके कारण पुनः ऐसे ऐसे कार्य करने लग जाता है कि दुख क्या छूटेगा। दुख छूटने के साथ साथ अनेक उसके साथ दुख भी आ जाता है। अनेक क्रियाएं हम यहाँ करते रहते हैं जिसके कारण हम दुखी होते हैं और सुख से वंचित रह जाते हैं। चाहते तो हैं सुख, लेकिन सुख के स्थान पर दुख को गले लगा देते हैं। तो ये वेदादि शास्त्रों को पढ़ने का, योगाभ्यास करने का मूल प्रयोजन यह है कि हम स्थायी सुख को प्राप्त करें और अत्यंतिक जो दुख है उससे बचें। और जब हम योगाभ्यास करते हैं, अपने चित्त को पवित्र करते हैं, ज्ञान को शुद्ध करते हैं और निरंतर ईश्वर की उपासना करते हैं, ईश्वर की उपासना से हम फिर स्थायी सुख से युक्त हो पाते हैं। तो इस सूत्र में यही कह रहे हैं, इसको देखते हैं योगार्थ प्रकाश हिंदी में। इस सूत्र में यह बतलाया है कि आत्मा की अपने कल्याण की इच्छा नित्य होने से वासनाओं का अनादित्व है। अनादि अर्थात बार बार वो जन्म लेता है, बार बार फिर मृत्यु में आता है। ऐसे निरंतर आना जाना चलता रहता है और ऐसे ही पुनः सृष्टि जो मोक्ष हो जाता है, मोक्ष काल के पश्चात पुनः संसार में आता है। प्रत्येक प्राणी यह इच्छा रखता है कि मैं सदा जीवित रहूं, मरूं कभी नहीं। तो हम भी, कौन चाहता है मरना, अथवा मरने के विषय में कभी सोचते भी नहीं। जैसे एक श्लोक आता है ना, हम बार बार विचार करते हैं, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति इह यमालयम शेषा स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः पुरम। संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? अहनि अहनि भूतानि, प्रत्येक दिन मनुष्य मृत्यु मुख में जाते हुए लोगों को देखता है। स्मशान घाट में लोग जाते रहते हैं और अनेक लोगों की मृत्यु की सूचना आती है। लेकिन प्रत्येक दिन लोगों को देखते हुए भी वो क्या सोचता है? मैं तो कभी भी मरूंगा नहीं, मैं तो सदा यहाँ पर स्थायी रहूँगा। ऐसे वो व्यक्ति जो विचार करता है, ऐसे क्रियाओं को करता है, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। और उसका प्रतिफल क्या होता है? मान लीजिए
हम तो दिखता नहीं है, तो उसका क्रियाओं में क्या कैसे हमको नज़र आएगा कि इसको मृत्यु के विषय में वो सोचता नहीं है? क्योंकि वह धर्माचरण नहीं करता है और विशेष रूप से अपने जीवन को कल्याण करने के लिए जो प्रयत्न नहीं करता है। इससे पता लगता है कि व्यक्ति मृत्यु के विषय में कुछ उसको जानकारी नहीं है, अथवा जानते हुए भी आंख मूंझ करके बैठा रहता है। जैसे बताते हैं ना, कबूतर बिल्ली सामने आ जाए तो आंख मूंझ के बैठ जाती है, वो सोचता है कि बस पार हो गया, और बिल्ली उसको खा देती है। तो ऐसे ही मनुष्य भी भोगों में युक्त होते हुए, धर्माचरण ना करते हुए, ईश्वर भक्ति ना करते हुए अंधाधुन चलता रहता है, और इसके कारण फिर उसको हानि उठानी होती है। तो प्रत्येक प्राणी ऐसे सोचता है कि मैं सदा जीवित रहूं, कभी मरूं ना। इससे यह सिद्ध होता है कि मृत्यु से भयभीत होने वाले प्राणियों ने पूर्व जन्म में मृत्यु से होने वाले दुख का अनुभव किया है। अभी जो लोग मृत्यु से डरते हैं, मृत्यु नहीं प्राप्त करना चाहते हैं, भयभीत हो जाते हैं, तो इससे पूर्व जन्म की भी सिद्धि होती है कि पिछले जीवन में वो अनुभव किया है, इसलिए व्यक्ति यहाँ पर मृत्यु से डरता है। और यहाँ जो हमारे आकर्षण होती है ना सांसारिक भोगों में, और आलस्य, प्रमाद आदि आदि में, उसका कारण भी यह है कि पिछले जीवन में आलस्य प्रमाद करके जो संस्कार अधिक बना हुआ है, उसके कारण यहाँ पर व्यक्ति फिर पुनः आलस्य प्रमाद करता है। और जो व्यक्ति पिछले जीवन में अधिक पुरुषार्थी बना हुआ है, पुरुषार्थ कार्य किया हुआ है, अच्छे अच्छे संस्कार बनाया हुआ है, यहाँ पर भी उसे अच्छा लगता है। स्वाध्याय, सत्संग, योगाभ्यास, ध्यान आदि करना उसको अच्छा लगता है, क्योंकि पिछले जीवन में वो अभ्यास किया है, अथवा इस जीवन में अत्यधिक प्रयत्न करते हुए वो इस संस्कारों को बनाया है। तो पूर्व जन्म में मृत्यु के भय देखा हुआ होने से व्यक्ति यहाँ पर पुनः मृत्यु से डरता है। यदि मृत्यु से डरने वाले प्राणियों ने पूर्व जन्म में मृत्यु से होने वाले दुख का अनुभव किया है, तो वे मृत्यु से भय नहीं करते। यदि अनुभव नहीं किए होते तो यहाँ पर मृत्यु का भय नहीं करते हैं। और अभी यदि मृत्यु से डरते हैं, भय करते हैं, तो इससे क्या पता लगता है कि पीछे कितने बार मृत्यु हुई है, उसको भोग करके आए। किंतु क्योंकि डरने वाले प्राणियों ने इस जन्म में मरकर नहीं देखा, मृत्यु से आत्मा को भय इसलिए होता है कि कभी मृत्यु से होने वाला दुख मुझे पुनः प्राप्त ना हो जाए, इसलिए मरने से डरते हैं। मृत्यु से आत्मा को दुख होता है, मृत्यु से आत्मा को दुख होता है। देखिए हमारे परिवार में अपने कोई प्रियजन जब हमारे से बिछोड़ जाते हैं तो कितना दुख होता है। और ऋषि दयानंद जी का भी जब हम देखते हैं कि उनकी चाचा की मृत्यु हो गई, उनकी बहन की मृत्यु हो गई, उसको देख के उनको सदमा लग गया, ये मृत्यु कितना भयानक है, उसको भी मुझको जितना है इसको पार करना है, ऐसे सोच के ही ऋषि दयानंद जी ने घर छोड़े थे। और यहाँ भी कोई बुद्धिमान व्यक्ति होता है तो वो भी ऐसे ही सोचता है कि मृत्यु को मुझे पार करना है, मृत्यु को जानना है, क्या है मृत्यु, मृत्यु के बाद क्या होता है, आदि आदि के विषय में वह सोचने लग जाता है। तो मृत्यु से आत्मा को दुख होता है। यदि मृत्यु के विषय में हम गहराई से सोचेंगे, विचार करेंगे, तो क्या होगा, हम भी सावधान हो जाएंगे, सतर्क हो जाएंगे। क्या सावधान होंगे? मान लीजिए कि हमारे मृत्यु हो गई तो कितने लोगों को कष्ट होगा, बहुत सारे लोगों को कष्ट होगा हमारे कारण। और उससे बचने के लिए क्या करना होगा, हमको अपने हिसाब से सावधानी तो बरतनी होगी। सावधानी बरतते हुए योगाभ्यास आदि जब करते हैं तो दीर्घ आयु को हम प्राप्त करते हैं, स्वस्थ रहते हैं। जब संयमित जीवन जीते हैं तब। तो मृत्यु से आत्मा को बहुत अधिक दुख होता है। उस दुख के अनुभव से जो संस्कार है उससे वासनाएं उत्पन्न होती है, संस्कार बन जाते हैं। जिस प्रकार हम सुख दुख भोगते हैं, उन वासनाओं से स्मृति उत्पन्न होती है और स्मृति से दुख उत्पन्न होता है। इससे जीवात्मा का अनादित्व सिद्ध होता है। जीवात्मा का अनादित्व की बार बार
मरता रहता है, जीवित होता रहता है, मतलब उसकी कोई आदि नहीं है। कितने जन्मों से वो संस्कार साथ में चलता रहता है और उसके कारण हमारे यहाँ पर सुख दुख और अनेक प्रकार से संस्कार, स्मृति आदि होता है संस्कारों के कारण। क्योंकि जिस आत्मा ने पूर्व जन्म में मृत्यु के दुख, ये वेद प्रकाश जी क्या कर रहे हैं, बार बार आते हैं जाते हैं, स्क्रीन शेयर कर देते हैं, दूसरे को डिस्टर्ब मत करिए। तो आगे देखते हैं हम। तो जिस आत्मा ने पूर्व जन्म में मृत्यु के दुख का अनुभव किया है वही मृत्यु से डरता है, ऐसा हमको समझना चाहिए। इस सूत्र में वासनाओं को अनादि कहा है। इसका अभिप्राय यह है कि वासनाएं स्वरूप से अनादि नहीं हैं, परंतु प्रवाह से अनादि हैं। एक होता है स्वरूप से और एक होता है प्रवाह से। स्वरूप तो कभी छूटता नहीं, जैसे जीवात्मा का स्वाभाविक गुण है सुख की प्राप्ति करना, दुख से बचना, ये स्वाभाविक गुण है। और कुछ चीज़ें नैमित्तिक रूप में बार बार हम जो क्रियाओं को करते हैं वो हमारे अंदर संस्कार बन जाते हैं, और नैमित्तिक रूप से जो होते हैं प्रवाह से जो संस्कार छाप रूप में पड़ता है उसको हम हटा सकते हैं। तो वासनाओं की उत्पत्ति होती है और विनाश भी होती है। नैमित्तिक रूप में जो संस्कार हम बनाए हैं, अथवा अभी यदि अच्छे संस्कारों को बना देंगे तो गलत संस्कारों को हम दबा सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। ये कोई भी जो संस्कार है वो नित्य नहीं है। हम बार बार विचार करते हैं इसके ऊपर। व्यक्ति ऐसे सोच लेता है कि मेरा जो दुर्गुण है, दोष है, ये तो जाएगा ही नहीं कभी भी। ऐसे नहीं सोचना चाहिए। तो वासनाओं की उत्पत्ति होने से उसका विनाश भी होता है। जो भी वस्तु यहाँ पर उत्पत्ति होती है उसका विनाश भी होना स्वाभाविक है, होगा ही होगा, क्योंकि उत्पत्ति है तो विनाश भी होगा। तो ऐसे हमको संस्कारों के विषय में समझना चाहिए, जानना चाहिए। बार बार एक प्रकार की वासनाएं उत्पन्न होती हैं और नष्ट भी होती हैं। उत्पन्न होना और नष्ट होना यह प्रवाह से चलता रहता है, इसलिए वासनाओं को अनादि कहा है। इस सूत्र के भाष्य में चित्त को विभु और चित्त वृत्तियों को संकोच विकास धर्म वाली कहा है। इस मान्यता को आचार्य नाम से बतलाया है। यहाँ आचार्य शब्द से योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि जी का ग्रहण किया जाता है। तो जो चित्त है विभु हो जाता है, संकोच विकास हो जाता है। अर्थात क्या है, हम जैसे पीछे विचार किए थे कि व्यक्ति अपने मन के माध्यम से बड़े से बड़े कार्य करने में बहुत सारे विशाल कार्यों को करने की योजना बना देता है और वह विशेष कार्य कर भी देता है। और कोई सामान्य चित्त को बनाता है, जैसे कहा गया ना कि अयम निजो परवेत्ति गणना लघु से चेतसाम उदार चेतसाम तो वसुदेव कुटुंबकम। कोई व्यक्ति है केवल सामान्य चेतना से युक्त होकर जीता है, अपने लिए सोचता है, अपने परिवार के लिए केवल सोचता है। ये क्या है, सामान्य मनोवृत्ति उसकी। और कोई व्यक्ति है वो विशाल सोचता है, पूरा विश्व के लिए सोचता है, संसार का उपकार करना चाहता है। तो ये भी एक भावना है। तो व्यक्ति अपने ज्ञान के माध्यम से, अच्छे संस्कारों के माध्यम से, वेदादि शास्त्रों को अध्ययन करके अपने भावनाओं को, अपने विचारों को विस्तृत बनाता है और संसार का अधिक से अधिक लाभ कर पाता है। इस रूप में व्यक्ति अपने चित्त को बना लेता है। और कुछ लोग विभु शब्द का अर्थ सर्वव्यापक कर देते हैं कि आत्मा तो सर्वव्यापक है, परंतु आचार्य पतंजलि के मत में विभु शब्द का अर्थ सर्वव्यापक करना उचित नहीं है। क्योंकि पीछे जो सूत्र आया था तीसरे पाद में, योगी अपने चित्त को शरीर से बाहर निकालकर अन्य प्राणी के शरीर में प्रविष्ट कराता है, ऐसे लिखा है। यदि चित्त विभु माना जाता है तो योगी उसको अपने शरीर से निकालकर दूसरे के शरीर में कैसे प्रवेश कर सकता है, क्योंकि विभु का एक शरीर से निकलना दूसरे शरीर में प्रवेश करना तो कभी हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए ऐसी मान्यता ठीक नहीं। जैसे हम पीछे भी विचार किए थे कि एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना अर्थात अपने जैसे अनेक व्यक्तियों को निर्माण कर लेना, अपने विचारों के अनुकूल अनेक व्यक्तियों को अनुकूल बना देना।
हम जैसे सोचेंगे वो ऐसे ही करने लग जाते हैं। ऐसे होता है, एक एक व्यक्ति हजारों लाखों व्यक्ति को प्रेरणा करता है और उसके अनुसार बड़े बड़े कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो इस रूप में हम अपने चित्त को बना सकते हैं। हम जब आचरण से श्रेष्ठ होते हैं, पवित्र होते हैं और योगाभ्यास के माध्यम से अपने जीवन को उच्च उठाते हैं, तो हमको देखकर हमारे अनुकूल चलने वाले लोग अधिक से अधिक हो जाते हैं और हम जैसे चाहते हैं उस प्रकार से उन लोग भी कार्य करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर हमको समझना चाहिए कि हम अपने योग्यताओं से, प्रतिभाओं से अनेक कार्य कर सकते हैं, अपने योग्यता को विशेष बना सकते हैं। व्यास भाष्य में प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति के प्रकरण में यह लिखा है कि इंद्रियों की प्रणाली द्वारा चित्त का बाहर के पदार्थों से संबंध होता है, तब बाहर के विषय का प्रत्यक्ष होता है। यदि चित्त विभोर है तो इंद्रियों के द्वारा बाहर के विषयों में संबंध करने की क्या आवश्यकता है। तो ये भी एक प्रश्न आता है। मान लीजिए चित्त विभोर है, जैसे परमात्मा विभू मानते हैं, संसार के कण कण में विद्यमान है, ऐसे ही यदि इंद्रियां, यदि हमारे मन हैं, मन और आत्मा यदि विभू मानेंगे तो कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। कुछ देखने की वो इच्छा ही नहीं करे, उधर हम जाते हैं ना, इधर देखने के लिए, उधर देखने के लिए, अलग अलग प्रकार से, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, एक जगह बैठ के ही सब जान देगा। लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं। तो यदि चित्त विभू है तो इंद्रियों के द्वारा बाहर के विषयों में संबंध करने की क्या आवश्यकता है। जैसे हम बैठे हैं तो पीछे कौन है हमको पता नहीं लगता है, प्रयत्न करके मुड़ के देखना पड़ता है, और देखना सुनना आदि भी हमको प्रयत्न करके करना होता है। अपने आप नहीं हो जाता है कि हम बैठे हुए हैं, साइड की जो वस्तुएं हैं वो दिखाई देने लग जाए। तो इससे पता लगता है कि इंद्रियां और मन जो है विभू नहीं है, एक देशी है, शरीर के अंदर ही रहता है। तो अनेक प्रकार से लोग गलत मान्यताएं लेके चलते हैं और उसके कारण फिर वह अज्ञानता में डुबकी लगाते रहते हैं, सत्य ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो मन एक ही है, चित्त एक है, शरीर के अंदर रहता है और उसके माध्यम से हम कार्य सिद्ध करते हैं। ध्यातव्य है कि वृत्तियां चित्त का धर्म है और चित्त धर्मी है। जो वृत्तियां आती हैं, हम मन से सोचते हैं, कोई भी विषय में विचार करते हैं, वह क्या है, चित्त का धर्म है। धर्म धर्मी को व्यास भाष्य में एक ही माना है, भिन्न भिन्न नहीं। यदि धर्म धर्मी एक हैं और वृत्तियों में संकोच विकास धर्म माना जाता है, तो यह बात सिद्ध हो जाती है कि धर्मी चित्त की संकोच विकास धर्म वाला है, क्योंकि चित्त वृत्तियाँ चित्त से पृथक पदार्थ नहीं। यदि विभू का अर्थ यह किया जाए कि विविध इंद्रियों से चित्त का संबंध होने से चित्त विभू है, तब तो संगत हो सकता है। शरीर के अंदर मन सारे इंद्रियों से जुड़ता है। देखना सुनना, मान लीजिए कि हमारे पैर के उंगली में थोड़ा सा भी कुछ कोई काट देता है, चींटी काट दिया, अथवा कोई सुई लग जाता है, कांटा लग जाता है, तो पता लग जाता है। इस रूप में हम शरीर के अंदर तो विभू मान सकते हैं, वो भी विभू रूप में तो है ही नहीं, लेकिन सामान्य रूप से मान भी लेते हैं कि अलग अलग नस नाड़ियों के माध्यम से मन को सूचनाएं मिल जाती है। जैसे प्रधानमंत्री हैं, दिल्ली में रहते हैं, लेकिन भारत के किसी कोने में भी कोई बड़ी घटना हो जाए तो तुरंत सूचना मिल जाती है। घर में भी अलग अलग प्रकार से पूरा घर के अंदर जो भी स्थितियां हैं, जो घर के मुख्य होते हैं, जो माताजी होते हैं, पिताजी होते हैं, उनको सूचनाएं मिल जाती है कि इस जगह पर ये टूट गया, फूट गया, ये खराब हो रही है। ऐसे करके विभू यदि लेंगे तो कोई समस्या नहीं। किंतु एक समय में एक ही काम मन कर पाता है, चित्त करता है। अलग अलग रूप से उसको ज्ञान तो होता है, लेकिन यदि विभू हो जाता तो पांचों इंद्रियों का ज्ञान एक साथ होना चाहिए। ऐसा तो होता नहीं। देखना चाहे तो हम देखते हैं, सुनना चाहे तो फिर सुनते हैं, और स्पर्श करना चाहते हैं
तो चित्त क्या है, विभू इस रूप में नहीं है, लेकिन शरीर के अंदर यदि हम मानेंगे कि सारे त्वक इंद्रियां के अंदर कोई भी क्रियाएं होती है तो उसको सूचना मिल जाती है। इस रूप में चित्त को हम मान सकते हैं। इस सूत्र के व्यास भाष्य में यह कहा है कि चित्त बल के बिना शारीरिक कर्म से दंडकारण्य को कौन शून्य कर सकता है, और अगस्त्य के बिना समुद्र को कौन पी सकता है। इसका अभिप्राय यह है कि मानसिक कर्म शारीरिक कर्म से बलवान हैं। देखिए, ये महत्वपूर्ण बात है। व्यक्ति मान लीजिए शरीर से अधिक मजबूत नहीं है, लेकिन मन से मजबूत है, मानसिक बल बहुत अधिक है, सुदृढ़ है, तो वह शारीरिक बल वाले व्यक्ति को भी हरा देता है, उसको पराजित कर देता है, उससे अधिक कार्य कर लेता है। यहाँ हम देखते हैं ना, सामान्य पतले दुबले व्यक्ति होते हैं, लेकिन बड़े बड़े कार्य कर लेते हैं, फैक्ट्री चला देते हैं, हजारों व्यक्तियों का नियंत्रण करते हैं और काफ़ी लोगों को लाभ पहुंचा देते हैं अपने बुद्धि बल से, मानसिक बल से। तो मन बुद्धि इस प्रकार से परमात्मा ने दे रखे हैं कि इसके माध्यम से हम बड़े से बड़े कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। यदि मन को हम पवित्र रखते हैं, स्वच्छ रखते हैं और धर्माचरण से मन को हम शुद्ध रखते हैं, तो हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना पाते हैं। जैसे कहा गया ना कि मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। अर्थात मन रूपी एक साधन ऐसा है कि इस साधन को हम कैसे प्रयोग करें हमारे हाथ में है। यदि उसमें हम गलत गलत विचार लाएंगे, इधर उधर के विचार लाएंगे, उसको काम नहीं देंगे अथवा व्यस्त नहीं रखेंगे, तो उसमें फिर गलत विचार चलता ही रहेगा। इसलिए मन को श्रेष्ठ कार्य में लगाना चाहिए, व्यस्त रखना चाहिए। इससे व्यक्ति विशेष अधिक बलवान हो जाता है और श्रेष्ठ कार्य को करने में समर्थ हो जाता है। तो मानसिक कर्म शारीरिक कर्म से बलवान होता है। मानसिक कर्म से दंडकारण्य को शून्य कर दिया और अगस्त्य ने मानसिक कर्म से समुद्र को पी लिया। ये तो कहानी के रूप में दिखाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसको तो शून्य कर दिया, अर्थात कोई विशेष उसमें कार्य को सिद्ध किए हो। और दूसरे जो समुद्र को पी लिए कहते हैं, समुद्र को कैसे पी लेगा एक मनुष्य? ऐसे कुछ वहाँ पर कार्य होगा जिसको वो अपने बुद्धि के बल से, ज्ञान के आधार पर उस कार्य को सिद्ध कर दिए। यह समझाने के लिए काल्पनिक कथा तो हो सकती है। काल्पनिक कथा करते रहते हैं कि अगस्त्य मुनि जी ने पूरा समुद्र को पी लिया, ऐसे बोलते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। परंतु केवल मानसिक कर्मों से न दंडकारण्य को शून्य किया जा सकता है और न अगस्त्य समुद्र को पी सकता है। तो इस सूत्र में क्या कह रहे हैं कि हम सुख को प्राप्त करना चाहते हैं और दुख को निवृत्त करना चाहते हैं, और इसके कारण हमारी सारी प्रवृत्तियां होती हैं, और उन प्रवृत्तियां अज्ञानता के कारण, गलत हो जाने के कारण हम बार बार फिर उसमें पिसते रहते हैं, पुनः पुनः जन्म लेते रहते हैं, और ऐसे ही अनादि चक्र निरंतर कर्मों का चलता रहता है, और हम फिर मरते रहते हैं, जीवित रहते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर जीवित होते हैं। ऐसे क्रम चलता रहता है। और जो व्यक्ति सावधान सतर्क हो जाता है, ज्ञान का प्रयोग करता है कि बार बार मुझको दुखी नहीं होना है, फिर से माता के गर्भ में नहीं आना है, फिर से स्कूल नहीं जाना है। यहाँ संसार में अत्यधिक दुख है। सुख तो है, लेकिन सुख के पीछे 4 प्रकार के दुख छिपा हुआ है। मनुष्य शरीर में आ गए तो दुखों से बचना नामुमकिन है, बच भी नहीं सकते। दुख तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन यदि पुरुषार्थ करके, मेहनत करके हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, बुद्धिमत्ता पूर्वक संसार को भोगते हैं, तो हम कम से कम दुखों से युक्त होते हैं और आगे योगाभ्यास करते हुए मोक्ष की ओर बढ़ जाते हैं। और यहाँ भी अधिक से अधिक हम लोगों को लाभ पहुँचाते हैं, अपना भी कल्याण कर लेते हैं और लोगों को भी सुख पहुँचाते हैं। तो इस रूप में
हमको समझना चाहिए, अपने संस्कारों को देखना चाहिए, अच्छे संस्कारों को बनाना चाहिए। ईश्वर की उपासना आदि के माध्यम से शास्त्रों को पठन करते हुए अपने ज्ञान को शुद्ध करना चाहिए। अभी आप लोग को कुछ पूछना हो तो बताइए। जी बताइए, हाथ उठाए हैं। किसी को कुछ पूछना है जो हम अभी पढ़ें, विचार किए? चलिए फिर संतोष जी कुछ बोल रहे हैं। डॉक्टर साहब बताइए। जी डॉक्टर साहब बोलिए। संस्कार और वासना दोनों एक ही चीज का दूसरा नाम है, पर्यायवाची है कि दो अलग है? हाँ ऐसे ही मानना चाहिए। वासना अर्थात संस्कार ही है। सुख दुख की जो संस्कार है उसी को ही वासना नाम से कह रहे हैं। तो जो पहले दुख अनुभव किया है मृत्यु का, हाँ जी, उसका जो संस्कार है, तो वो संस्कार अभी जीवन में कैसे बाहर आता है? वो छाप रूप में रहता है। जिस प्रकार से हम ज्ञान में अपने सुख और सुख साधनों को इकट्ठा करने का अथवा जिस प्रकार से क्रियाएं किए हुए हैं उसके आधार पर पुनः उसको प्राप्त करना चाहते हैं, और जिससे दुख मिला हुआ है उससे बचना चाहते हैं। ज्ञान के आधार पर तो सारा होता है ना। व्यक्ति के जो भी कार्य करता है, जो भी क्रियाएं करते हैं, उसका संस्कार बनता है। जैसे यहाँ पर कोई व्यक्ति को मिठाई कभी खाया नहीं था, एक विशेष मिठाई बनाई हुई थी, और मिठाई खाने के बाद पुनः उसको खाने की इच्छा हो जाती है, फिर दूसरे बार खाता है, फिर तीसरे बार खाने की इच्छा हो जाती है। इस प्रकार से बार बार व्यक्ति सुख प्राप्त करना चाहता है और उसके दलदल में फिर फंस जाता है। और दूसरे तरफ जो ईश्वर की उपासना है, अच्छे का है, उसमें अधिक मेहनत किया हुआ नहीं है, और किया है तो बहुत थोड़ा सा ही किया, इसलिए उसमें प्रवृत्ति होती नहीं। तो जिससे हमको अधिक सुख दिखता है तो उसकी ओर फिर है, उसको विभु माना है। हाँ जी, हाँ। उसका क्या अर्थ है? विभु अर्थात शरीर के अंदर तो विभु मान सकते हैं कि शरीर के अंदर जो भी इंद्रियों से संपर्क होता है उसके आधार पर उसको ज्ञान होता है ना। इस रूप में विभु हमको मानना चाहिए शरीर को। विभु शरीर अर्थ के अंदर ही विभु है, शरीर के बाहर तो विभु निकल सकता ही नहीं है, विभु कहाँ से होगा? हाँ जी, हाँ जी। और विभु यदि इस रूप में मानेंगे कि शरीर से बाहर सभी से संपर्क हो जाता है तो हमको देखना सुनना आदि कुछ करना ही नहीं पड़ता, अपने आप ही सारे ऑटोमेटिक होने लग जाता शरीर के संपर्क में आ जाए तो चित्त तो विभु है, ऐसा नहीं कह सकते ना। चित्त एक देशी है, और एक देशी होने से क्या होता है, अलग अलग जो नस नाड़ियाँ है उसके माध्यम से इंद्रियों से संपर्क है, और उसके माध्यम से ही उसको ज्ञान होता है मन को। जैसे हम घर में रहते हैं ना, अलग अलग जगह से हमको सूचनाएं आ जाती है किसी के माध्यम से कि यहाँ पर ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, तो हमको जानकारी हो जाती है। घर के हम एक जगह पर रहते हुए भी यदि बड़ा घर है हमारा तो हमको ज्ञान हो जाता है। तो इस रूप में शरीर के अंदर भी हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। और ये जो श्लोक आपने बताया ना कि आहनी आहनी, वो पूरा बताइए ना एक बार दोबारा। अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति इह यमालयम। प्रत्येक दिन लोग यहाँ यमालय, हाँ, यहाँ पर यमालय मतलब मृत्यु मुख में जा रहे हैं, स्मशान घाट में जा रहे हैं। लेकिन शेषा स्थावरम इच्छन्ति, जो बचे हुए हैं उन लोग सोचते हैं कि हमारा तो सारा यहीं रहने वाला है। हाँ, शेषा स्थावरम इच्छन्ति, बहुत सारे लोग जितने भी हैं उन लोग चाहते हैं कि यहाँ पर मुझको धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, पद प्रतिष्ठा मिल जाए। ये जो इच्छाएं करते हैं ये क्या है, आश्चर्य है कि उन लोग फिर धर्म आचरण के लिए मेहनत नहीं करते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते हैं। मतलब यहाँ पे रहे, कभी कहीं जाए भी नहीं। हाँ, रहने की इच्छा इसलिए तो प्राप्त करना चाहता है ना, धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा,
ये सब जो प्राप्त करना चाहता है ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। इसके अलावा जो धर्माचरण करना चाहिए, योगाभ्यास करना चाहिए, वो नहीं करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये धन्यवाद सबसे बड़ा धन्यवाद। आश्चर्य है यहाँ पर। और जो बुद्धिमान होते हैं फिर वो इससे अलग फिर प्रयत्न करते हैं। ठीक है ना? और कोई बात? तो इस रूप में हमें समझना चाहिए। चलिए तो आज यहीं रखते हैं।